no money in the bank. They ain't got no money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. हेलो जी, कैसे हैं? जैसा कि सबको पता है, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हम HTML को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम HTML के कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स को देखेंगे कि कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें, सबसे पहले हम हमारे जो डिटेल है उसके ऊपर चले जाते हैं। अब मैंने HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट आपको यहाँ पर बताऊंगा और उनका कोड कर भी दिखाऊंगा। चलें जी, सबसे पहले हम जो एलिमेंट देखते हैं वो ब्लॉक कोड का एलिमेंट है। ब्लॉक कोड का एलिमेंट को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा टैग या कंटेंट किया हुआ है, तो हम बताते हैं कि ये हमने कहाँ से यूज किया हुआ है। अगर हमने अपना है तो ठीक है, अगर हमने किसी और सोर्स से यूज किया हुआ है, हम फिर ब्लॉक कोड का एलिमेंट यूज करके साइटेशन का एट्रीब्यूट उसमें हम यूज करते हैं, उसको यूज करके हम बताते हैं कि हमने ये कहाँ से यूज किया हुआ है। चलें जी, इसके लिए आपने सबसे पहले ब्लॉक कोड का एलिमेंट लिखना होता है, ये देखिए। और यहाँ पे एलिमेंट के अंदर आपने जहाँ जो जितना भी कंटेंट आप रखना है अपनी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पे मैंने ICC मेंस T20 वर्ल्ड ICC की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इनका आगे, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आए या यूजर आए वो देखे कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसको एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, अपडेट दी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं उसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो अभी ये हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। अभी ये वैसे ही होगा जैसे पी का पैराग्राफ का पी का एलिमेंट यूज करते हैं ना पैराग्राफ के लिए, उसमें हमने सिंपल टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने अगर बताना है ये मैंने किसी और सोर्स से कॉपी किया हुआ है, तो आपने स्टार्टिंग एलिमेंट के टैग के अंदर आपने उस साइट का एट्रीब्यूट यूज करना है और साइट के एट्रीब्यूट के अंदर आपने उस पेज का लिंक डाल देना। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, HTML के होम पेज को, तो ये देखें ये हेडिंग है, ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शो हो रही है। लेकिन जो मैंने ये ब्लॉक कोड का एलिमेंट यूज किया हुआ है ये थोड़ा सा राइट साइड पे है, इसने लेफ्ट साइड पे स्पेस छोड़ी हुई है। अभी आप देखेंगे ना वेबसाइट के ऊपर के वो कंटेंट थोड़ा स्पेस छोड़ के लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ी हुई है, समझिए वो ब्लॉक कोड का एलिमेंट यूज किया और बताया गया है कि ये हमने किसी और वेबसाइट या कहीं और से टेक्स्ट इसको कॉपी किया हुआ है कंटेंट। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो है कोट का एलिमेंट, कि हम बताना चाहते हैं कि ये हम किसी खास टेक्स्ट के ऊपर आप कोट लगाना चाहते हैं, डबल कोट स्टार्टिंग में और एंड में, उसके लिए हम क्यू का एलिमेंट यूज कर। ये जो लिखा है ICC मेन T20 वर्ल्ड कप, इसको मैं कोड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से मैंने इसको कोड करना स्टार्ट करना है, वहां पे क्यू का एक एलिमेंट और जहाँ पे मैंने यहाँ तक करना है वहां पे एंड टैग लगा। पहले ये देखें यहाँ पर ये शो है, यहाँ पे ऊपर कोई कोड नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, यहाँ पर ये डबल कोड लग गया है कि बता रहा हूँ ये ICC मेन T20 वर्ल्ड कप। अब जब पूरे पैराग्राफ को देखेंगे ये सबसे पहले आपकी नजर के अंदर ये चीज कंटेंट आए। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो एब्रीविएशन का है, कि मैं यहाँ पर देखें मैंने ICC यूज किया, लेकिन कुछ मेरे वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे यूजर भी आते हैं जिनको पता नहीं है ICC का मतलब क्या, ICC का फुल फॉर्म क्या। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ICC का जो यहाँ पे लिखा हुआ वहां पे मैं ना एब्रीविएशन का एलिमेंट यूज कर लेता हूँ। एलिमेंट क्या, ABBR, अपने ये सिंबल फुल एब्रीविएशन नहीं यूज करना, अपने ABBR ये एलिमेंट यूज। और इसके भी आपने स्टार्टिंग टैग के अंदर टाइटल का एट्रीब्यूट यूज करते हुए उसका फुल फॉर्म लिखना है। ये देखें, अब यहाँ पर देखें जब मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, ICC के नीचे इसने डॉट डॉट शो कर दिया और साथ ही जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो वो देखें एक आइकन शो होता है जिसके ऊपर वो बता रहा है, लिखा हुआ बता रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट एलिमेंट हम एड्रेस का यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जो हमें हमारे यूजर को बताता है कि हमारा जो भी बिजनेस है या हमने जिस मुतालिक ये वेबसाइट बनाई हुई, जो भी हम इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं
وہ اس کا ایڈریس کہاں، فزیکل اینڈ لوجیکل ایڈریس دونوں بتا سکتے ہیں آپ کہاں پر لوکیٹڈ ہیں. آپ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو سمپل سا ایڈریس کا ایلیمنٹ یوز کرنا پڑتا ہے. تو ایڈریس کے ایلیمنٹ کے اندر آپ بتا سکتے ہیں. جب آپ بی آر کا ایلیمنٹ یوز کریں تو آپ کے لیے بیسٹ ہوگا کہ آپ ہر نئی لائن میں اگلا نیکسٹ جو ٹیکسٹ ہوگا وہ نئی لائن میں نیکسٹ لائن میں شو ہوگا. ادروائز وہ ایک ہی لائن کے اندر سب کو شو کر دے گا. یہ دیکھیں جب میں نے ایڈریس کے ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کو لکھا ہے تو یہ دیکھیں اس نے ایڈریس کو ایلیمنٹ کے اندر جتنا بھی کنٹینٹ ہے اس کو اٹالک میں شو کیا ہوا ہے، اٹالک میں شو کیا ہوا. اور ساتھ ہی اس نے شروع میں یہاں پہ میں نے فوراً اس کے بعد لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی اس نے ایک لائن کا اسپیس دی ہوئی ہے. اور جہاں پر لاسٹ پر بھی ایک لائن کی اسپیس اس نے ایڈریس کا ایلیمنٹ دیتا ہے. جب آپ اس سے آگے کنٹینٹ لکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو اس نے نئی لائن کیا ایک لائن چھوڑ کر کنٹینٹ کو ڈسپلے کیا ہوا ہے. اور اس ایڈریس کے ایلیمنٹ کے اندر آپ کے ایڈریس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوگی آپ یہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایڈریس کے ایلیمنٹ کے اندر. مطلب آپ کا ای میل، یو آر ایل، فزیکل ایڈریس، فون نمبر، سوشل میڈیا ہینڈل، لنکس، جتنے بھی آپ اس ایڈریس کے ایلیمنٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں. چلیں جی، تھینک یو، بیسٹ آف لک.